हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के बारे में। तो देखिए, हाइपरटेंशन जो होता है वो एक हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है। और ब्लड प्रेशर जो होता है एक लेटरल प्रेशर होता है जो कि आर्टरीज के वॉल में एग्जर्ट किया जाता है। तो जो ब्लड फ्लो होता है उसमें जो प्रेशर होता है तो वो आर्टरी के जो वॉल्स के अगेंस्ट प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर से मतलब है हमारा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो बीपी का जहाँ जब भी बीपी आता है ब्लड का प्रेशर तो उसका मतलब होता है आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम बोलते हैं। ये देखिए 4 तरह से होता है। सबसे पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर और पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो ब्लड का प्रेशर होता है जब हार्ट की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो वो जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर वो 120 mm ऑफ एच होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो तब प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है जब हार्ट मसल रिलैक्स करती है। और यानी एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो प्रेशर रहता है आर्टरीज के वॉल में उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। उसका होता है पल्स प्रेशर। तो वो पल्स प्रेशर होता है इन दोनों का मीन यानी 120 mm ऑफ एच जी माइनस 80 mm ऑफ एच जी। तो जो 40 mm ऑफ एच जी होता है वो होता है पल्स प्रेशर। उसका होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर जो कि 93.3 mm ऑफ एच जी होता है। अब जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बीइंग का वो होता है 120/80 mm ऑफ एच जी। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 110/70। और अपर वैल्यू जो होती है 130/90। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले होगा ब्लड का वॉल्यूम। देखिए, जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होगा। तो ब्लड ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी। दूसरा जो फैक्टर है वो है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीपी के। उसके बाद आता है वीनस रिटर्न। तो जितना ज़्यादा ब्लड में कार्डियक यानी हार्ट में जितना ज़्यादा ब्लड रिटर्न होगा पूरी बॉडी से उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा का ब्लड का। तो फोर्थ वो होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी जो पेरीफेरीज है हमारी बॉडी वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो वो भी एक फैक्टर है कि ब्लड का प्रेशर उससे भी इंक्रीज हो सकता है। जो फिफ्थ नंबर होता है वो होता है इलास्टिसिटी यानी जो आर्टेरियल वॉल्व्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कैसी है। यानी कि वो बेसिकली जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा एक वॉल्व उतना ही कम बीपी होगा। क्योंकि देखिए, वॉल्व अगर इलास्टिक है तो वो इनका ल्यूमेन ज़्यादा होगा तो बेसिकली जो ब्लड का प्रेशर होगा वो कम होगा। और ब्लड ब्लड अगर इलास्टिसिटी कम है, नैरोइंग है, तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो देखिए, हाइपरटेंशन तब डायग्नोज होता है जब डायस्टोलिक बीपी 70 mm ऑफ एच से कम हो जाता है और सिस्टोलिक बीपी जो होता है 140 mm ऑफ एच से इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी जो कैटेगरीज हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले नॉर्मल, हाई नॉर्मल, हाइपरटेंशन स्टेज 1, 2 और हाइपरटेंशन स्टेज 3। तो इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक का 130 से कम और डायस्टोलिक का 85 से कम। उसके बाद आता है हाई नॉर्मल। तो हाई नॉर्मल होता है 130 से 139 सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में होता है 85 to 89। उसके बाद आता है हाइपरटेंशन स्टेज 1। तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में 140 से 159 होता है सिस्टोलिक का। डायस्टोलिक में होता है 90 से 99 तक। उसके बाद हाइपरटेंशन स्टेज 2। तो उसमें 160 से 179 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक में होगा 99 यानी 100 से 109 तक का अप्रोक्सीमेटली होता है। उसके बाद हाइपरटेंशन स्टेज 3 जो कि सीवियर हाइपरटेंशन जिसको कहा जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर जो एक्सीड कर जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 180 mm एच जी। और डायस्टोलिक में वो बीपी हो जाता है 110 ग्रेटर देन और इक्वल टू 110 mm ऑफ एच जी। उसके बाद इसकी हम टाइप्स की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन को 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहले लाइबल हाइपरटेंशन, दूसरा प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी। तो लाइबल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि ये जो इसमें नॉर्मल मतलब बहुत ही कम हो, इसको फिजियोलॉजिकल भी माना जा सकता है। तो इसमें जो बीपी फ्लक्चुएट करता है वो नॉर्मल से स्टेज 1 तक फ्लक्चुएट करता है। और दूसरा होता है इसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। और प्राइमरी से नाम ही समझ में आ रहा है कि वो अननोन कॉज के जो बीपी होता है 90 to 95% प्राइमरी होता है लोगों में। और इसका कोई कॉज डिटरमाइन नहीं है यानी ये अननोन कॉज की वजह से हो सकता है।
जो सेकेंडरी बीपी होता है इसमें क्या होता है कि ये कोई सेकेंडरी पैथोलॉजी की वजह से होता है, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, रिनल डिसफंक्शन, दूसरा कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न इंक्रीज होना, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाना। तो इन सब की वजह से जो भी एल्टरेशन देखने मिलेगी बीपी में वो होगा सेकेंडरी बीपी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसके बाद इसमें इसकी जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज करें, तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और हाइपरटेंसिव टेंशन से जो एलर्जिक फूड्स होंगे उनको अवॉइड करेंगे। उसके बाद मेडिकेशंस की बात करें तो हाइपरटेंसिव थेरेपी देते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि देखिए हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो जो हार्ट रेट का ल्यूमेन है वो डिक्रीज है, तो हमको क्या करना है उसका उसका जो ल्यूमेन है उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए हम देंगे वेसोडाइलेटर्स, यानी वेसल्स को जो डायलेट करने का काम करती हैं। तो उसमें कुछ क्लास के ड्रग्स आते हैं जैसे ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन, इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। तो इनको देने से क्या होता है, वेसल डायलेशन होती है और बीपी में रिडक्शन देखने को मिलता है। तो ये एक हाइपरटेंशन को आप ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं स्टेज वाइज, तो आपको पता चल जाए कि कौन से किस सीवियर और किस सीवियरिटी में हमको हाइपरटेंशन है। तो इससे आप नॉर्मल वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हो, कभी भी आपका बीपी चेक होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बीपी किस लेवल तक इंक्रीज है या किस लेवल तक डिक्रीज है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हाइपरटेंशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बीपी से रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।